भारत देश के बड़े उद्योगपति रतन टाटा के टाटा मोटर्स के बारे में तो हर किसी को मालूम है। दरअसल टाटा मोटर्स शानदार हाई टेक्नोलॉजी वाली कार्स बनाती है और इन सभी कार्स को लोगों के द्वारा भी काफी पसंद किया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब टाटा मोटर्स इतनी बेहतरीन कार बना सकती है तो आखिरकार टाटा मोटर्स टू व्हीलर क्यों नहीं बनाता? यह सवाल कभी ना कभी तो आपके दिमाग में आया ही होगा, क्योंकि टाटा मोटर्स इतना बड़ा नाम है और ऐसे में टाटा मोटर्स टू व्हीलर सेगमेंट में अगर कदम रख दे तो उसकी सेल्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और टाटा मोटर्स हीरो होंडा जैसी कंपनी को आसानी से टक्कर दे सकती है, क्योंकि टाटा मोटर्स की क्वालिटी और सेफ्टी को हर किसी ने देखा है। वहीं दूसरी ओर टाटा की हर एक गाड़ी में टेक्नोलॉजी भी काफी बढ़िया रही है। फिर ऐसी क्या वजह रही है कि टाटा मोटर्स ने टू व्हीलर बनाने से संपूर्ण दूरी रखी है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले कुछ टाटा मोटर्स के बारे में जान लेते हैं। टाटा मोटर्स वर्तमान समय में देश की सबसे बड़ी पॉपुलर कंपनी है, लेकिन इसका इतिहास देखा जाए तो यह काफी संघर्ष भरा रहा है। साल 1945 में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी की स्थापना की गई और फिर मर्सिडीज बेंज के साथ साझेदारी करके साल 1954 में पहली कॉमर्शियल व्हीकल और ट्रक लॉन्च किया। शुरुआत में टाटा मोटर्स ने केवल ट्रक, बसेस और छोटे लोडिंग वाले व्हीकल बनाए जो काफी पॉपुलर हुए, लेकिन इतनी बड़ी सफलता के बाद भी टाटा ग्रुप को पैसेंजर व्हीकल में एंटर करने में 37 साल जितना बड़ा समय लग गया। साल 1991 में पहली कार टाटा सिएरा को लॉन्च किया गया और उसके बाद जो हुआ उसे देश दुनिया के लोग जानते ही है। रतन टाटा ने साल 1991 में जब पहली बार टाटा सिएरा को लॉन्च किया तब उस समय लोगों में काफी उत्साह था, क्योंकि यह कार कंपनी का पहला प्रोडक्ट था। उस समय कार खरीदने वालों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन इस देसी एसयूवी के लिए लोगों का उत्साह देखने लायक था। इसके बाद टाटा मोटर्स ने 5 सीटर एसयूवी टाटा सुमो को भी लॉन्च किया और सिर्फ 2 दशकों में इसे लाखों लोगों ने खरीदा। साल 1998 में टाटा मोटर्स की सबसे पावरफुल एसयूवी टाटा सफारी को लॉन्च किया, जो एक बेहतरीन एसयूवी थी और इसका लुक और फीचर भी बहुत ही बढ़िया था। इस कार के लॉन्च के बाद टाटा मोटर्स की जर्नी और लोकप्रियता उस समय आसमान पर पहुंच गई थी। जब टाटा मोटर्स ने साल 1998 में 5 सीटर टाटा इंडिका भारत देश में लॉन्च की, तब यह एक ऐसी कार थी जिसे लोगों के द्वारा खूब पसंद किया गया। हालांकि तब तक मारुति जैसी कंपनी अपनी ऑल्टो कार को लेकर लोगों को आकर्षित करने में लगी थी, लेकिन टाटा की बात ही अलग थी। साल 2008 में टाटा ने भारत देश की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को लॉन्च किया। हालांकि रतन टाटा का यह ड्रीम प्रोजेक्ट भारत देश में फेल हो गया और टाटा नैनो उतनी नहीं सेल हुई जितनी टाटा मोटर्स के द्वारा उम्मीद की गई थी। और फिर टाटा मोटर्स ने अपनी पूरी रणनीति बदली और टाटा मोटर्स ने अपनी कार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, डिजाइन और सेफ्टी पर फोकस किया और इसके बाद टाटा मोटर्स की सक्सेस आसमान छूने लगी। आज टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक सेगमेंट में काफी तेजी से पॉपुलर होने लगा है और टाटा मोटर्स इस रेस में सबसे आगे है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि टाटा मोटर्स आज इतनी ज्यादा सक्सेस होने के बाद भी क्यों टू व्हीलर सेगमेंट में टू व्हीलर नहीं बनाती? जब रतन टाटा से यह सवाल पूछा गया कि आपकी कंपनी टू व्हीलर क्यों नहीं बनाती है, तो रतन टाटा ने उस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि एक बार वो अपनी गाड़ी से बाहर जा रहे थे और उन्होंने गाड़ी का शीशा नीचे किया। उस दौरान उसने सामने एक टू व्हीलर को देखा जिसके ऊपर एक परिवार बैठा था, यानी कि 4 सदस्य। थोड़ी दूर चलने के बाद उनके साथ एक बुरा हादसा हुआ जिसने रतन टाटा को बहुत अंदर तक झिंझोड़ कर रख दिया। इसलिए रतन टाटा ने डिसाइड किया कि वो कभी भी टू व्हीलर नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा सेफ्टी नहीं होती और हादसे होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए रतन टाटा ने कहा कि वो कभी भी टू व्हीलर सेगमेंट में नहीं आएंगे। तो दोस्तों, आपको रतन टाटा का यह विचार कैसा लगा? आप अपनी राय हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने हर एक दोस्त तक जरूर पहुंचाना और अगर आप इंडिया इन्फो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।